Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the lecture number 3 of Introduction to Computing. So let's get started. सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने कुछ देखा था माइक्रो कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट के बारे में दैट इज़ फ्रॉम 1984 टू 2008. हमने इंटेल AMD Motorola IBM एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया था. हमने इंटरनेट को देखा था कि हाउ इज़ द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को देखा था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन नोटबुक टैबलेट हैंडहेल्ड और स्मार्टफोन्स की टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. उसके अलावा हमने कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन को देखा था कि कंप्यूटर किन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिवाइडेड हुआ है. मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स और नेटवर्क सर्वर्स. एंड एट द एंड हमने ये डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर है वो सोसाइटी के अंदर किस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है, घरों के अंदर, एजुकेशन के अंदर, स्मॉल बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और हेल्थ केयर के अंदर. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस about this computer systems. Most of the computers believe that computers must have extremely complicated. ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस हैं, मुश्किल से डिवाइसेस हैं, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग टास्क जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड जो कंप्यूटर है वो कुछ पार्ट्स की कलेक्शन का नाम है, जिसके अंदर हमने उसको डिफरेंट काइंड्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए, वर्क करने के लिए रखा है. अगर हम एक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर को देखें, इसके अंदर हम उसके कुछ ग्लिम्स भी देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हाउ द कंपोनेंट्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, हाउ दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद सिस्टम. हम ये भी इधर देखेंगे कि किस तरह जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो आपस में अटैच्ड हैं और किस तरह वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट वी हैव द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड विद ईच अदर, जिसके अंदर हार्डवेयर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा, डाटा आ जाएगा और यूजर्स आ जाएगा. ये सब कंपोनेंट्स आपस में अटैच होते हैं, वो एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर. मैकेनिकल डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. जैसे कि प्रिंटर है, कीबोर्ड है और PDAs है, एट्सेट्रा. ये इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिससे हम किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं. जेनरिक डिवाइसेस होती हैं ये, जो किसी भी हार्डवेयर का पीस होती है, ठीक है, इनको हम हार्डवेयर कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर्स. सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म सम इंटेंडेड स्पेसिफिक टास्क. इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. अब ये इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जिसको हम देख सो देख तो सकते हैं, बट हम इसको ना तो टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं. ये कंप्यूटर को बताता है कि व्हाट कंप्यूटर हैव टू डू, और इनको प्रोग्राम्स भी कहा जाता है. हमारे प्रोग्राम्स, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. कुछ यूजर्स की कुछ कंप्यूटर होता है और कुछ यूज़र के लिए सर्विसेज होती हैं. ज़्यादातर जो मेजोरिटी होती है पीपल की, वो इन सॉफ्टवेयर्स को परचेज करती है. लाइक वी हैव द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ईमेल है, टाइप लेटर्स हैं और प्ले गेम्स हैं. ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं. नेक्स्ट अगर हम डाटा पे देखें तो एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा. पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल फैक्ट्स हो सकते हैं ये, ठीक है. तो अगर तो कोई रॉ डाटा है जिसका कुछ सेंस नहीं बनती और जब ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाता है तो वो एक डाटा प्रेजेंट करता है, वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाती है. अब यूजर्स कौन से होते हैं? यूजर्स वो होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं. और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट यूजर्स कंप्यूटर इज नथिंग, ठीक है. तो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि क्या कंप्यूटर ने करना है. इट मेक्स यूजरलेस कंप्यूटर्स. अगर ये ना हो तो कंप्यूटर्स जो हैं वो यूजलेस हो जाए, बिल्कुल, ठीक है. जो लोग होते हैं वो इसको डिज़ाइन करते हैं, इसे बिल्ड करते हैं, इसका प्रोग्राम बनाते हैं और कंप्यूटर सिस्टम्स को रिपेयर भी करते हैं. अब अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल की बात करें तो इसके अंदर जो डाटा होता है वो कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन के अंदर, सम यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डाटा, तो डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं, जिसको हम प्रोसेस करके कोई ना कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. और जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास,
वो एक समराइज्ड फॉर्म में मैनिपुलेटेड डाटा होता है जिसके ऊपर हमने कोई ना कोई डिसीजन कर लिया होता है और फिर वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। नेक्स्ट वी हैव द स्टेप्स टू प्रोसेस द डाटा। सबसे पहले हमारे पास इनपुट होता है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसका आउटपुट आता है और हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्टेप्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि इनपुट के अंदर कोई ना कोई कंप्यूटर जो होगा वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा किसी सोर्स के लिए, फिर उस पर हम प्रोसेसिंग करेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे जो यूज़र की तरफ से आई होंगी थ्रू प्रोग्राम्स, फिर हम उसको आउटपुट करेंगे कंप्यूटर से, रिजल्ट उसका कन्वे करेंगे जो टेक्स्ट, नंबर्स, ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस, साउंड की फॉर्म में हो सकता है, और फिर हम उसको परमानेंटली डाटा को स्टोर करेंगे इन सम मीडियम। ओके, नेक्स्ट वी हैव द एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर जो बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके अंदर प्रोसेसर्स हैं, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं हार्डवेयर की। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगी जो कि डाटा को प्रोसेस करेगी, रॉ डाटा को किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। टू परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन द कंप्यूटर यूज टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करती है, एक होता है प्रोसेसर और दूसरा होता है मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसर। प्रोसेसर को मेनली हम कहते हैं कि ये एक ब्रेन है कंप्यूटर का, ठीक है, और ये छोटे से सिलिकॉन के पीस से बनी होती है, इस पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं। हाउ डज एवरीथिंग कनेक्ट्स, किस तरह हर चीज़ जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होती है, रैम किस तरह कनेक्ट होती है, प्रोसेसर किस तरह कनेक्ट होता है, तो ये इस फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक मदरबोर्ड है जिसके ऊपर तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एम्बेडेड हुए होते हैं, ठीक है। ये एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर तमाम जो प्लग्स होते हैं वो लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि पीसी की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं कि एडिशनल सर्किट इस बोर्ड पे लगाए जा सके। अब प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो होता है प्रोग्राम्स की वो कैरी आउट करता है, डाटा को मैनिपुलेट करता है, और ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके बहुत से प्रोसेसर्स होते हैं, लाइक सेवरल प्रोसेसर्स, ड्यूल प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर है। प्रोसेसर को सिंपल हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसर्स भी होते हैं और प्रोसेसर ज़्यादातर आयरन सॉरी सिलिकॉन और कॉपर से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी। मेमोरी जो होती है वो एक या एक वन और मोर सेट्स ऑफ चिप्स पे होती है, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा की इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आइदर हम इसको टेम्परेरली स्टोर करें या परमानेंटली स्टोर करें, आइदर हम इसको रैम पे स्टोर करें या रोम पे स्टोर करें, ठीक है। इट मे बी अ वॉलेटाइल मेमोरी और इट मे बी अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये मुख्तलिफ डिफरेंट वेज के अंदर काम करती है और अपने ख़ास डिस्टिंक्ट फंक्शंस जो होती है वो परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैम कहा जाता है, ठीक है। ये एक टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती है जो डाटा को होल्ड करती है, ठीक है, और प्रोसेस करती है। ये वोलेटाइल होती है, ये रैम जो होती है फास्टर होती है देन रोम, एमबीज और जीबीज के अंदर डाटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी। इसको रोम कहा जाता है, ये नॉन वोलेटाइल होती है और ये परमानेंट स्टोरेज होती है जिसके अंदर डाटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है और वैनिश नहीं होता। टिपिकली ये केबीज के अंदर आती है, बट इस एमबीज के अंदर भी ये होती है, और अब तो जीबीज के अंदर भी आ रही है और टीबी के अंदर भी आ रही है, और इसके अंदर ही कंप्यूटर की बूट डायरेक्शंस जो होती है, ऑन ऑफ, ठीक है, रीस्टार्ट की सारी ऑपरेशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस के अंदर वो डिवाइसेस आ जाती हैं जो जिनसे जो ये अलाउ करती हैं पर्सन्स को, यूजर्स को, कि उससे हम कंप्यूटर को इंटरेक्ट कर सकें, डाटा दे सकें, ठीक है। और कोई भी डाटा जो होता है वो इससे एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, दिस ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इनपुट डिवाइसेस की पिक्चर्स बनी हुई है जिसमें ट्रैक बॉल है और टच पैड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है और डिजिटाइजर है। नेक्स्ट अगर हम आउटपुट की बात करें तो वो डिवाइसेस जो हमें कोई प्रोसेस डाटा का आउटपुट देती हैं, ठीक है, कोई रिजल्ट देती हैं कंप्यूटर के साथ, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ज़्यादातर जो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ठीक है। और कुछ डिवाइसेस की अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें जो दोनों है उसमें टच पैड्स आ जाता है।
They act as both as input and output. नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट की अगर हम मजीद एग्जांपल देखें तो उसमें साउंड कार्ड्स आ जाते हैं जो कन्वर्ट करते हैं ऑडियो सिग्नल्स को टू फॉर्म अ डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में लाइक स्पीकर्स आ जाते हैं जो कि साउंड को प्ले करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करके साउंड कार्ड के जरिए। नेक्स्ट आउटपुट की बात करें तो वीडियो कार्ड है, जो कन्वर्ट करता है प्रोसेसर की आउटपुट को वीडियो सिग्नल्स दैट कैन बी सेंड थ्रू द केबल टू द मॉनिटर, जो केबल के जरिए मॉनिटर पे हमें शो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉनिटर है, इट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। जो तमाम भी ऑपरेशंस हम कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से, उसे वीडियो कार्ड की मदद से वो हमारे सामने एक इमेज को डिस्प्ले करता है कलर्ड फॉर्म में। अब मॉनिटर जो है वो सब ये बताता है कि सीपीयू में एक्चुअली हो क्या रहा है, किस तरह कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। मॉनिटर का बस ये काम है कि हमें इंटरफेस दिखाए। नेक्स्ट अगर हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करें तो उसमें मोडेम आ जाती है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो डाटा को सेंड करती है ओवर द टेलीफोन लाइंस एंड फ्रॉम कंप्यूटर्स, ठीक है। टेलीफोन लाइंस और कंप्यूटर्स के जरिए ये डाटा को सेंड करती है। और हमारे पास एनआईसी होता है जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। ये कंट्रोल करती है डाटा के फ्लो को नेटवर्क लिंक के ऊपर, ठीक है, कितना डाटा जो है वो फ्लो होगा, सही है। एंड नेक्स्ट वी हैव द स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे हमने पहले बात की है रैम एंड रोम। ये डाटा को होल्ड करेगी प्रोग्राम को परमानेंटली, इलेक्ट्रॉनिकल फाइल कैबिनेट। और ये डिफरेंस होता है स्टोरेज और मेमोरी के अंदर। ज़्यादातर कैपेसिटी जो होती है इसमें स्टोर हो सकती है, कंटेंट्स होते हैं जो इसमें रिटेन किए जा सकते हैं। जब अगर तो पावर ऑफ भी कर दी जाए तब भी इसको रिटेन किया जा सकता है। स्टोरेज इज मच चीपर, एक्सेस स्पीड इज स्लो। स्टोरेज जो होती है इसमें वो लाइक चीपर होती है, सस्ती होती है, और जो इसका एक्सेस होता है वो स्लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो दो होते हैं, जिसमें मैग्नेटिक स्टोरेज होती है और ऑप्टिकल स्टोरेज होती है, जैसे सीरीज की फॉर्म में ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। अगर हम मैग्नेटिक स्टोरेज की बात करें तो मोस्ट कॉमनली इसमें फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, जो कि डाटा को स्टोर करती है, जो पुरानी थी, जो 3.5 इंच का डायमीटर था इसका डिस्क का। और ज़्यादातर ये 1.4 1.4 मेगाबाइट्स जो मेमोरी होती है उसको स्टोर कर सकती है। अगर हम जिप डिस्क की बात करें तो ये डाटा को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्ट्रिजेस विद 70 to 170 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लॉपी। ये फ्लॉपी डिस्क से थोड़ी एडवांस्ड। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो ये बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स को डाटा को स्टोर कर सकती थी, और ये नॉन रिमूवेबल डिस्क प्लेटर थी। अब इस पे कैपेसिटी और भी बढ़ गई थी। इसमें 40 GB से लेके 750 GB तक आप, और इवन टेराबाइट्स के अंदर भी आप जो है वो डाटा को स्टोर कर सकते थे। हमारे पास अगर ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें तो उसमें सीरीज आ जाती हैं जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं। इसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसको रीड आउट भी कर सकते हैं। इसमें 700 MBs 4 सीरीज जो होती है वो स्पेस होती है। और अगर हम डीवीडीज़ की बात करें तो डीवीडीज इससे भी ज़्यादा मेमोरी रखते हैं, 4.7 से लेके 17 GB तक, गीगाबाइट्स तक। नेक्स्ट हमारे पास ब्लू रे टेक्नोलॉजी है, ये भी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें वीडियोस जो होती हैं, एचडी वीडियोस जो होती हैं वो स्टोर हो सकती हैं। और फिजिकल डायमेंशंस और स्टैंडर्ड डीवीडीज हैं, सीरीज है, कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। और इसका डायमीटर बताया है 120 mm इज द डायमीटर एंड 1.2 mm इज द थिकनेस ऑफ दिस सीरीज एंड डीवीडीज। और इसमें जो स्टोरेज होती है कैपेसिटी वो 25 to 50 GB होती है सिंगल लेयर के अंदर, और 100 to 128 GB जो होती है ट्रिपल या क्वाड लेयर के अंदर, ठीक है। ओके, अगर हम नेक्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो आपको पता होगा कि एक बाइट होता है, लाइक 1 किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, पेटाबाइट भी होता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ उसकी बताई गई है कि कितनी मेमोरी के अंदर कितनी मेमोरी होती है, लाइक कितना कैपेसिटी होती है मेमोरी की। अब बिट बाइट के बाद बाइट से छोटा भी बिट होता है, ठीक है, बिट से छोटा भी निबल होता है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि हमारे पास तमाम जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो टुगेदर पड़े हुए हैं, जिसके अंदर तमाम का बताया हुआ है कि इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट रह क्या गई है, ऑब्वियसली पावर रह गई है, ठीक है, जो कैबिनेट के अंदर आ रही है इस पूरे। अब सॉफ्टवेयर जो होता है वो मशीन के ऊपर रन करता है और ये कंप्यूटर को बताता है कि आपने करना क्या है।
रीज़न जो होती है लोग इसे परचेज करते हैं लाइक क्योंकि इसके दो टाइप्स लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस आ जाते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास लाइनक्स है, मैकिन्टोश है, विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि हमने यूज़ किस तरह करना है, हाउ टू यूज़ इट्स ऑन, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बट इंटरमीडियरी होते हैं, या यूज़र के दरम्यान में और कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरम्यान में। और यूटिलिटी वही जो मैंने अभी बात की कि ये कंप्यूटर को आसान बनाते हैं। जिस MS वर्ड डॉक्यूमेंट है ईजी से आपने उसको निकाला, आपने उसको ऑपरेट किया, दैट्स इट। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हमारे किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, प्रेजेंटेशन है, ग्राफिक्स है, मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग है, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन है, गेम्स है, वेब डिज़ाइन एंड वेब ब्राउजर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम कंप्यूटर डाटा की बात करें तो फैक्ट विद नो मीनिंग इट्स ऑन, मतलब ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसका कोई रॉ मीनिंग नहीं होता, ठीक है। और स्टोर्ड कंप्यूटर की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ 0 1। डाटा जो होता है फाइल्स में ऑर्गेनाइज होता है, और फाइल को सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ डाटा जिसको हम कोई ना कोई गिवन अच्छा नाम दे दें, कोई गिवन नाम दे दें, स्पेसिफिक नाम दे दें, वो फाइल बन जाए। और फाइल जो होती है वो यूज़र उसको ओपन भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकता है, और उसे आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंप्यूटर यूजर्स की बात करें तो वो ये उस पर डिपेंड करता है यूज़र के रोल पे। सेटअप सिस्टम, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, रनिंग द प्रोग्राम, मैनेज फाइल्स, मेंटेन द सिस्टम, ये तमाम के तमाम कंप्यूटर के यूजर्स कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनके रोल पे। यूजरलेस कंप्यूटर्स कौन से होते हैं जिनको कर एक दफ़ा आपने कर तो दिया है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, ऑटोमेटेड कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब देखिए कार्स के अंदर कंप्यूटर्स जो है वो हैं जो ऑटोमेटिकली करते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर है, लाइक ड्रायर के अंदर है, इवन अब रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आ गया है, ठीक है। आपके माइक्रोवेव ओवंस के अंदर है, सिक्योरिटी सिस्टम्स, नेविगेशन के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी समरी है इसकी, जो अभी तक हमने तमाम पढ़ी है, जिसमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के यूजर्स हैं। That's all for the day. I hope you understand it. And if you have any question or query, feel free to ask me in the comment section below. And don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Have a great day. Thank you.